नमस्कार आप सभी को। आपके आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेज पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए ये कलाम की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जीके का पेपर है और ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जिन लोगों ने इसको ज्वाइन कर रखा है वो तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो इसका सॉल्यूशन देख करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन लिखना हो, अच्छा क्वेश्चन लगे, तो आप वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। और मैं आपको देखो इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अभी हाल ही में जो रीट हुई है और अभी एसआई का पेपर हुआ है, उनके दोनों के लेवल देखो, आपने देखे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन, और जीके का तो अभी एसआई में बहुत अच्छा लेवल आया है। सेकंड के लास्ट टाइम में भी अच्छा ही लेवल था, तो कलाम का भी लेवल अच्छा ही आ रहा है इसी से मैच करते हुए। तो आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी टेस्ट सीरीज। मैं इसका जल्दी से सॉल्यूशन लगा देता हूँ, क्योंकि टाइम की इम्पोर्टेंस आपको पता है, मुझे भी पता है, इसलिए फास्ट रिवीजन कर देते हैं इसका। तो चलो चलते हैं हम। तो पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से सुमेलित का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर 3, प्रथम महिला अध्यक्ष कांता खोतरिया। और देखो आरपीएससी से रिलेटेड अभी जो एसआई का पेपर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के महाधिवक्ता भी रहे थे। राइट आंसर 2, एनएल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसका ये सही कूट पूछा है, तो इसमें राइट आंसर 2, केवल कथन एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1 मार्च 2019 को प्री लिटिगेशन कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। तो कारण देखते हैं हम। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है, जिसके तहत आयोग द्वारा विज्ञापित विभिन्न विज्ञापनों के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय की शरण ली जाती है। तो निम्न में से सही कूट का चयन करना है। इसका राइट आंसर है 2, ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, और इसका इस टेस्ट सीरीज की यही खासियत है कि ये आपको पहले ही ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी करवा देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं। राइट आंसर 3, एल.एन. जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत कथन की पहचान कीजिए। देखो, जहाँ असत कथन पूछा हो, नहीं पूछा हो, उसके नीचे अंडरलाइन कर लोगे तो आपको सिली मिस्टेक नहीं होगी कि हमें कोई क्या पूछा है। राइट आंसर 2, अनुच्छेद 317 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपको 3 कूट दे, आपको कथन दे रखे हैं और ये कूट दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है 4, ए बी सी सही है। ए बी सी यानी तीनों ही सही है। तो देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो तीनों ही कोड सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कई बार तो आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको आरपीएससी में देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो पैटर्न है और जो लेवल है वो कलाम को बहुत बेहतरीन है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन की है वो इस टेस्ट सीरीज में से सॉल्यूशन देख सकता है, और कोई क्वेश्चन अच्छा भी है तो उसको लिख भी सकता है वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग विभिन्न विनिमय एवं प्रक्रिया का सत्यापन अधिनियम 1976 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई। तो जिसका राइट आंसर है 2, 4 फरवरी 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको 3 कथन दे रखे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा एवं 10 सदस्य के पद हैं। बी,
ये पद संवैधानिक है एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। सी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग कार्यालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर है एक, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छे क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है, बनाया भी अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं। ए कथन है, अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्यायिक जांच के बाहर होती है। बी कथन, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 29 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में अन्य मंत्रियों में से किसी को मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया जाता है। असत कथन के बारे में बताना है, जिसका राइट आंसर है 4, ए बी सी, यानी तीनों ही असत कथन है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में एक से अधिक उप मुख्यमंत्री रहे हैं? तो राइट आंसर 2, अशोक गहलोत व भजनलाल शर्मा जी। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पॉलिटी के जरूर मिलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्योंकि कोई भी एग्जाम हुआ हो उसमें इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। यानी कभी ऐसे पूछ लेगा कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन सा सचिव रहा है, हैं, और या फिर ऐसे पूछ लेगा कितनी बार मुख्यमंत्री कौन रहा है, यानी संख्यावार पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस मुख्यमंत्री की पहचान कीजिए जो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा है, भैरव सिंह शेखावत। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट है, आप ये लगा लो, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है। नेक्स्ट चल, आरपीएससी के किस नवाचार के लिए 29 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर 2, ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन। मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो जिसका राइट आंसर 4, अनुच्छेद 320 कोष्टक 3। यानी इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ो, समझते हुए, तो क्वेश्चन आपको सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और अगर आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो राइट आंसर 4 है। और इसके बारे में हम बता रहे हैं, देखो ये इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव किया है जिसके इन्हें पुरस्कार मिला है, किसको? आरपीएससी को। तो ये क्वेश्चन मोस्ट रखना, इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी ने कुछ अच्छा काम किया है ना, उसके लिए तो आप मोस्ट लगा लेना, पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो किसी राज्य के राज्यपाल बनने के बाद पुनः सक्रिय राजनीति से जुड़े? तो राइट आंसर 2, हरदेव जोशी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्य रहे हैं? तो राइट आंसर 1, जगन्नाथ पाड़िया जी और एवं टीकाराम पालीवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे? तो जिसका राइट आंसर है, सत्यकूट का चयन करना है। राइट आंसर 3, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से सत्य कथन बताना है। इसका राइट आंसर है 2, वह राज्य विधानसभा की बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? राइट आंसर 2, हरिलाल देवपुरा। और इनके बारे में तो कई क्वेश्चन पूछे भी हैं, और इसके लिए मैं आपको बताऊं, एक तो राहुल सर की बुक अच्छी आ रही है, जो बच्चे लाइब्रेरी में ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो राहुल सर की बुक को फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ में आपको दिशा के क्वेश्चन जरूर निकालने हैं। राजस्थान के क्वेश्चन जो है
और एक सरकार के नाम से दिशा की बुक आती है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। उसको क्वेश्चन जरूर निकालना, क्योंकि पॉलिटी में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? नहीं पूछा है, तो इस तरह से इन्होंने गोला लगाया है, आप भी इस तरह से लगा लेना, तो आपको हाईलाइट कर लोगे तो पता रहेगा क्या पूछा है। राइट आंसर केवल बी सी टी। नेक्स्ट चलते हैं। और यदि आपको देखो हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर भी कर लेना, और ऐसी वीडियो हम निरंतर अब आपके लिए लाते रहेंगे। अशोक गहलोत के दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल 13/12/2008 से 13/12/2013 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? तो राइट आंसर 4, यानी 5 रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे, कौमा के संबंध में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 4, शिवचरण माथुर, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधान अनुसार राज्यों में मंत्रिपरिषद में सदस्य संख्या को अधिनियम के अनुरूप करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किस दिनांक से 6 माह का समय दिया गया है? तो राइट आंसर 2, 7 जनवरी 2004। नेक्स्ट, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे हैं? इसको मोस्ट लगा लेना। तो राइट आंसर 3, शिवचरण माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या अधिक बार पद की शपथ ग्रहण की? तो जिसका राइट आंसर है 4, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी? तो इसका राइट आंसर है 2, अनुच्छेद 163 3 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के डेडेडेस का उल्लेख किया गया है, यानी कर्तव्य का। राइट आंसर 3, कर्तव्य का। नेक्स्ट, राजस्थान की वर्तमान मंत्रिपरिषद 8/4/2026 के अनुसार के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर 2, ग्रामीण विकास मंत्री श्री मदन दिलावर। ये तो आपको पता है, ये तो हाईलाइट है, शिक्षा विभाग से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तियों के सही समूह को पहचानिए जो 80 के दशक से यानी 1980 से 1989 के दौरान 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो राइट आंसर 3, शिवचरण माथुर जी और हरिदेव जोशी जी। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही कूट का चयन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन तो 100% आते हैं। राइट आंसर 2। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित प्रतिहार शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये रज्जिल, बी सीलुक, बी सीलुक, सी बाउक और डी रामभद्र। सही उत्तर का चयन निम्न कूटों में से कीजिए। तो इसका राइट आंसर 3, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्याहार शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपको विकल्प दे रखे हैं 3, जिसका राइट आंसर है 2, केवल ए व सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट दुर्ती द्वारा बलपूर्वक हड़पे गए किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर 4, तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज प्रथम अथवा मेहर भोज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी असत्य कथन पूछा है आपसे, है ना, इसके बारे में बताना है। तो जिसका राइट आंसर है 4, बी ए पाठक ने इसे उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट लगा लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं। चौहानों की नाडौल शाखा का प्रवर्तक लक्ष्मण देव किसका पुत्र था? तो राइट आंसर 1, पाक्यपति
राज्य प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपको दो विकल्प दे रखे हैं। ए, पृथ्वीराज द्वितीय ने यामिनी वंश के खुसरो मलिक को परास्त किया। बी, राजस्थान का प्रथम फारसी वारसी अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े में उत्कीर्ण है। सही कूट का चयन करना है आपको। तो इसका राइट आंसर है 2, यानी केवल बी सही है। नेक्स्ट, रणथंभौर के चौहान शासकों एवं उनके दिल्ली सल्तनत के साथ प्रतिरोध के आलोक में निम्न कथनों में से असत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर 3, प्रहलादन से संघर्ष के दौरान बहाउद्दीन ऐबक मारा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण के कारणों में शामिल नहीं था। तो राइट आंसर 4, अपने धर्म का प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के चौहान शासक उदय सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन लगाना है। तो ये आपको दो कथन दे रखे हैं। ए, 1254 ईस्वी में इल्तुतमिश की सेना के साथ युद्ध हुआ। बी, उदय सिंह ने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले क्षेत्र मंडोर व नाडोल को हस्तगत किया। कूट ये दे रखे हैं, जिसमें राइट आंसर है 2, केवल बी सही है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान के संबंध में निम्न में से असत्य कथन के बारे में बताना है। तो राइट आंसर है 3, जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना पर विजय प्राप्त कर खिलजी ने आयन उल मुल्क मुल्तानी को वहाँ का प्रतिनिधि बनाया। इसमें क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41, 1008 ईस्वी में बेहंद के युद्ध में अनंतपाल का सहयोग करने वाला प्रत्यार शासक था। तो जिसका राइट आंसर है 2, राज्यपाल। नेक्स्ट, मानसिंह कछवा के निम्नलिखित मुगल अभियानों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है 4, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानसिंह के आमिर शासक बनने के समय वह किस मुगल सूबे का सूबेदार था? तो राइट आंसर 3, बिहार का। नेक्स्ट, आमिर शासक जय सिंह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, जिसमें आपको सही कूट का चयन करना है। तो जिसके सही कूट है, ये देखो मैंने उत्तर आंसर है, दोनों 2 और 3 सही है। देखो जरा, केवल 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो राइट आंसर 1, इसने भगवान शिव को समर्पित 5 मंजिले हवा महल का निर्माण करवाया। तो कि किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको दो कथन दे रखे हैं। ए, चौहान शासक प्रारंभ में परमार शासकों के सामंत थे। बी, सिंहराज चौहान ने परमार नरेश देवपाल को परास्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। सही कूट इसमें बताया है, राइट आंसर 2, ए बी दोनों असत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शाखाओं को उनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है 4, BACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं। मैं एक कथन देखो इसलिए नहीं पढ़ा कि बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, इसलिए टाइम को देखते हुए मैं इन कथनों को नहीं पढ़ रहा। आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर है 4, केवल ए और सी सत्य है। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का शासक था। राइट आंसर 2, अखेराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कछवा शासकों की राजधानियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 3, BACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा जनवरी 2026 में लद्दाख में आयोजित हुई खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाली राजस्थान की पुरुष और महिला आइस हॉकी टीमों के कप्तानों के नामों के सही युग दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है 2, निशांत प्रताप सिंह तथा प्रिया बादू। अच्छा क्वेश्चन है। एक तो देखो कहाँ हुआ है, ये लद्दाख में हुआ है। ठीक है, जनवरी का क्वेश्चन है। अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में घोषित राजस्थान
एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। यदि आपको सही आता है तो राइट करना, नहीं तो इसको छेड़ना ही नहीं। तो जिसका राइट आंसर है 3, कथन ए तथा बी दोनों सही हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आए तो ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, नहीं तो छोड़ देना है, जिससे आप नेगेटिव से भी बच सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। 53वां क्वेश्चन, 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया? तो इसका राइट आंसर है 4, सुषमा महाजन। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना। निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? तो राइट आंसर 2, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला बहुत ही अच्छा है। राजस्थान सरकार ने मातृ व शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कभी संख्या को चेंज कर दिया जाएगा। यदि आपको संख्या पूरी तरह सही है तो ही अटेम्प्ट करना, नहीं इस तरह के क्वेश्चनों से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये नेगेटिव में लेके जाते हैं। और फैक्चुअल क्वेश्चन है इस तरह के आरएएस में, एसआई में खूब पूछे जाते हैं, आरपीएससी बहुत सारे पूछती है, क्योंकि बच्चों को नेगेटिव में लाने के लिए। हालांकि ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो नेगेटिव में ही जाते हैं मोस्टली। यदि आपको सही आता है फैक्ट बिल्कुल, तो ही अटेम्प्ट करना। तो जिसका राइट आंसर है 2, केवल कथन बी ही सही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों की हमें काफ़ी प्रैक्टिस है। हमने आरएएस में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन वो ज़रूर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी पूछती है इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए है मोस्टली, तो आपको अपनी समझदारी से अटेम्प्ट करना है। राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, जिसमें उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर 2, केवल बी और सी सही है। इस तरह के क्वेश्चन तो कर लेना अटेम्प्ट, लेकिन वो पीछे डाटा के क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें संख्या आए, तो उस तरह के क्वेश्चनों से बचने का यही उपाय है कि आप स्किप कर दो, बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जनवरी 2026 में राज्य की 3 पक्षी प्रजातियों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनमें से सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर 3, टेक्नोमा ग्रैंडिस। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, मोस्ट लगा लेना। नेक्स्ट चलते 58वां क्वेश्चन, 27 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन का चयन करके बताना है, जिसका राइट आंसर है 3, केवल ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? 19 मार्च 2026 को। इसको मोस्ट लग लेना। राजस्थान दिवस आपको पता है 30 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन अब कब मनाया है? 19 मार्च 2026 को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट पैक राजस्थान 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, जिसमें से आपको सत्य कथन के बारे में बताना है, जिसमें राइट आंसर है आपका बी सही है। तो देखो, ये रहा आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2026 के आधार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर हम विचार कीजिए। ये आपको वक्तव्य दे रखे हैं, जिसको राइट आंसर है 3, ए बी सी सत्य है, ए बी सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2026 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से
निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में हर बार पूछा है। तो इसका राइट आंसर है एक BACD। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व के प्रमुख जनसमूहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है, सॉरी सत्य नहीं है। ठीक है, इस तरह की सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो ध्यान रखना। राइट आंसर 2, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की दूरी है। नहीं, जबकि कितना है 50% होना चाहिए, वो सही है। ये गलत पूछा है ना इसमें, तो गलत ये है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का या के घटक है? तो जिसका राइट आंसर है 4, केवल ACD। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश में से सुमेलित युग में है? तो राइट आंसर 2, केवल 2 युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान विश्व जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि दर्ज की गई? तो राइट आंसर 4, 1960 से 1999। नेक्स्ट, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडविन केनन। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऊपर वाला भी अच्छा ही है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो जिसका राइट आंसर 3, ABC सत्य है। ये है ना IR से रिलेटेड है, यानी विश्व के क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वो देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की कुल पुरुष व कुल महिला आबादी में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रवासन प्रतिशत क्रमश है, यानी विदेश में रहने वाले लोगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रवासन प्रतिशत है, जो विदेशी रहते हैं ना उनका। तो राइट आंसर है 4, 3.7% पुरुष और 3.5% महिला रहती हैं। इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक डाटाबेस 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक व न्यूनतम प्रतिशत अंश वाले क्षेत्र क्रमश हैं। तो राइट आंसर 3, ओशनिया एवं मध्य व दक्षिणी एशिया। राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है 2, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत स्टोपर। ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि साइकोलॉजी का लेवल मीडियम आता है और साइकोलॉजी के ही क्वेश्चन आपको 40% क्राइटेरिया पास कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो प्लीज़ साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना। ये मेरी आपको बड़े भाई होने के नाते एक अच्छी सलाह है, तो इसको मत स्किप करना। एक देखो क्या क्या चीज़ें, साइकोलॉजी हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी हो गया, राजस्थान हिस्ट्री हो गया, और राजस्थान करंट थोड़ा सा अटपटा पूछा जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सही आ सकता है ना। ये क्वेश्चनों पे राजस्थान को और साइकोलॉजी को, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। यही आपका 40% क्राइटेरिया पास करा देगी आराम से। ठीक है। और पॉलिटी तो आपको आती है तो करना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि पॉलिटी राजस्थान की तो करके ही जाना, और बड़ी इंडिया की पॉलिटी नहीं आए तो देख लेना। यहीं से आपका 40% क्राइटेरिया पास हो जाएगा, और जिनको आती है वो अच्छे से अटेम्प्ट करना, पढ़ लेना तो बहुत बेहतर होगा, स्कोरिंग के लिए अच्छा ही होगा। निम्नलिखित में से प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो राइट आंसर 4, लिंगानुपात। नेक्स्ट, विकासशील देशों से उच्च कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। राइट आंसर 4, ब्रेन ड्रेन। अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो जिसका राइट आंसर 3, ए में 3, बी में 2, सी में 4, डी में 1। नेक्स्ट चलते हैं। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में असुमेलित युग में
जिसका राइट आंसर 4 रोका मलेशिया। क्षेत्र का क्वेश्चन जरूर पूछता है आरपीएससी, हर बार आरपीएससी ने पूछा है। कभी पूछ लेगा कौन सा उद्योग किस जगह पर है, किस देश में है ना, या ये इस उद्योग के लिए या ये जो कारखाना है इसके लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है ना। तो वो आप थोड़ा सा मैप में देख रहे, मैप से देखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्षेत्र प्रमुख पशुपालन में से असुमिलित युग में, जिसका राइट आंसर 4 आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र घोड़े, नहीं असुमिलित, ये घोड़े के लिए फेमस नहीं है। नेक्स्ट, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पंचम क्षेत्र। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? तो राइट आंसर 3 बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, कुल पंजीकृत रोजगारों एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है? तो राइट आंसर 1 पर्यटन। नेक्स्ट, मानव व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये आपको 3 कथन दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है 3 ए बी सी सत्य है। नेक्स्ट, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? तो राइट आंसर 2 उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है? तो राइट आंसर 4 शिक्षक और सहपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त है? तो राइट आंसर 1 परिपक्वता मैच्योरिटी। एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है 4 अन्वेषण, यानी खोज करनी चाहिए। नेक्स्ट, किसी आयु में बालक दिन और रात में अंतर करना सीखते हैं? किसी आयु में, तो मतलब कितनी आयु पूछा है ना। तो राइट आंसर 2 3 माह। नेक्स्ट, कौन सा मनोविज्ञान निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है? तो राइट आंसर 4 लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कौशल में शरीर और हाथ आँख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं? तो राइट आंसर 1 उत्कृष्ट मोटर कौशल में। नेक्स्ट चलते हैं, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है? तो राइट आंसर 1 बड़बड़ाहट, यानी वो होठों को पटपटाता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली भाषा अर्जन प्रविधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो राइट आंसर 4 नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट, भावनात्मक विकास हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो राइट आंसर 3 मनोसामाजिक विकास का। नेक्स्ट, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है वो बच्चे होते हैं सामाजिक भागीदारी में सफल। राइट आंसर 4। नेक्स्ट, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता का सही युग्म है? तो राइट आंसर है 3 केवल ए और बी। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? राइट आंसर 3 संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और एवं समायोजन का अभाव। नेक्स्ट, फ्रॉयड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्रॉयड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास के अव्यवस्थाओं को बचाने के लिए संश्लेषित किया जो जन्म से मृत्यु तक होती है। राइट आंसर 3 मनोसामाजिक, यानी लंबा सा क्वेश्चन दे दिया है लेकिन क्वेश्चन इजी है, आप समझ के 2 बार पढ़ लेना। अगर समझ में नहीं आए तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कोल व ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो राइट आंसर 1 बाल्यावस्था। नेक्स्ट चलते हैं,
ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है। यह है संवेगात्मक व्यवहार। नेक्स्ट, किशोरावस्था में लड़कियों की श्रोणि पेल्विस का चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है। राइट आंसर 3, द्वितीयक लैंगिक विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर 2, वीर पूजा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो राइट आंसर 2, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है? तो इसका राइट आंसर है 4, संवेगात्मक विकास। किसका पूछा है? किशोरावस्था का पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर 4। तो मित्रों, हमने आपको ये आंसर लगवा दिए हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की हम वीडियो आपके लिए डेली लाते रहेंगे। और मैं ये सारे पेपर जो 1 से लेकर के 8 का आज कर दिया, और बाकी के मैं डेली लेके आऊँगा। और वो जो पेपर लाऊंगा वो रिवाइज्ड आंसर की, यानी फाइनल आंसर की जैसे आती है ना, वैसे कलाम की रिवाइज्ड आंसर की आती है। यानी में 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे या तो डिलीट कर दिए जाते हैं या उनको सही किया जाता है। उस तरह की क्वेश्चन आंसर की मैं वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। और इसके साथ में मैं हिंदी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, और कलाम की भी कराऊंगा, और मैया पाठशाला चलती है जो KR मैया सर है, उनके भी हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स।